न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी जो थी 24 जुलाई 1991 को शुरू हुई थी। इसका मेन मोटिव ये था कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ पे जो काफ़ी फ़िजूल के जो इंस्ट्रक्शंस लगाई गई थी या फिर उन पर कंट्रोल्स लगाए गए थे, उनको था वो कम करना था, उनसे मुक्त कर देना था और जो लीगल कंट्रोल था वो ख़त्म कर देना था। इसका मेन मोटिव ये था कि इंडस्ट्री की जो थी कुशलता में या उसके प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करना था ताकि वो दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हैं वो स्टैंड कर सकें। इंटरनेशनल लेवल तक उनकी एफिशिएंसी जो है बढ़ाई जानी चाहिए थी। और 1991 को जो भी डिसीजंस लिए गए थे उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसका पहला था जिसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस निकालनी थी, इंडस्ट्री लाइसेंस पॉलिसी। सेकंड वन इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद थी फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी एंड MRTP एक्ट। इसके मेन फीचर्स क्या थे? मेन फीचर्स थे कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग थे जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते थे उनको क्या था, उनको कम कर दिया गया था। 17 थे पहले, उसके बाद 17 जो थे वो गवर्नमेंट के अंदर आते थे, उसके बाद उनको कट करके 2 ही रखा गया। मेनली क्या थे? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट। और उसके अलावा जो भी उद्योग थे बाकी के उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। उसके बाद था लाइसेंस को ख़त्म कर देना। ठीक है, लाइसेंस जो थे उसको ख़त्म कर दिया गया। लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ 6 इंडस्ट्री को छोड़ा गया, बाकी सारी 5 इंडस्ट्रीज़ थी जिनके लिए अभी लाइसेंस लेना ज़रूरी था। बाकी जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उनसे लाइसेंस जो है वो ख़त्म कर दिया गया। जो इसमें मेन आते थे वो मेन प्रोडक्ट्स थे जैसे तंबाकू के प्रोडक्ट्स, सिगरेट, शराब। ठीक है, जो सुरक्षा के लिए होते हैं उपकरण, मेडिसिन वगैरह, रासायनिक या ख़तरनाक होते हैं जो विस्फोट होते हैं, ये जो थे 5 जो थे उस पर जो है वो जो लाइसेंस जो है उसके लिए ज़रूरी था, बाकी के लिए सबको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद है अबॉलिजाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन को कहते हैं पंजीकरण। पहले जो था काफ़ी जो ये न्यू नीति बनाई गई, जो न्यू पॉलिसी बनाई गई उसमें जो था ये जो रजिस्ट्रेशन जो करवाया जाता था, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो इन्वेस्टमेंट करते थे या फिर उनको न्यू अपने जो उद्योग लगाने होते थे उसके लिए पहले जो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, अब वो रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको उनकी नॉलेज में लाना ज़रूरी था कि हम ये बस नई इंडस्ट्री चला रहे हैं। बस उसकी सूचना जो थी वो गवर्नमेंट को देनी ज़रूरी थी ताकि गवर्नमेंट को पता चलता रहे कि उनके अंडर कितने नए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ओपन हो गई हैं। उसके बाद जो है फ़ॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फ़ॉरेन कैपिटल थी उसके लिए छूट दे दी गई। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी हमारे देश के लिए, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ॉरेन से आने वाली इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन के जो आदमी थे वो यहाँ पर आकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या अपनी कैपिटल टेक्निक्स लेके आने के लिए उनको 100% छूट दे दी गई, जो पहले बहुत कम थी। इससे क्या था, हमारे वो लोग जो हैं हमारे यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस, हमारे टेलीफोन सर्विसेज में, हमारे FM रेडियो जो हमारा ब्रॉडकास्ट था उसमें जो था वो आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन जो है मुक्त कर दिया गया ताकि वो आकर यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ दी गई ताकि वो हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें। और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो बहुत घाटे में चली जा चुकी थी 1991 में, इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाए थे। उसके बाद था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती हैं जिसमें 5 करोड़ तक की जो थी इन्वेस्टमेंट की होती थी, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में के लिए भी ऐसे 20 प्रोडक्ट्स जो थे वो ये मेंशन कर दिए गए कि ये जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें ही बनाए जाएंगे। इसमें जो बड़े उद्योग हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी। उनको भी जो है उनका हक जो दिया गया ताकि जो हमारे देश में जो लेवल है
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। उसके बाद जो है टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाने के लिए भी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। टेक्निकल एक्सपर्ट्स हम कहीं से भी बिना रिस्ट्रिक्शन के मंगवा सकते हैं। इस पॉलिसी में ये भी कहा गया नो परमिशन की ज़रूरत नहीं है अभी। पब्लिक एंटरप्राइजेस इंक्यूरिंग लॉसेस, जो पब्लिक सरकार के जो थे उद्योग थे, अगर वो घाटे में जा रहे थे या फिर उनको रीएस्टैब्लिश नहीं किया जाता था, बोर्ड के द्वारा उनको या तो ख़त्म ही कर दिया गया और या फिर उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। उसमें जो काम करने वाले थे, लेबरर्स थे, उनके लिए जो थी स्कीम्स बनाई गई ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद थे फैसिलिटीज़ फॉर लेबर्स को, वर्कर्स को जो थे काफ़ी जो अफेक्टेड हो जाते थे जो टेक्निक की वजह से। मान लो कि पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी, उसके बाद टेक्निक चेंज कर दी गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई यहाँ पर, तो टेक्निक चेंज हो गई, उनको टेक्निक वो यूज़ नहीं करनी आती, कंप्यूटराइज मशीन्स चलानी नहीं आती उनको, और टेक्निक्स पता थी जो पहले चलती थी। उनकी वजह से जो अफेक्टेड जो लेबर्स थे उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई, उनको रिलीफ फंड बनाया गया उनके लिए ताकि उनको वहाँ से हेल्प मिल सके। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी सुधार किया गया। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जैसे पहले तो था कि इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो हमें इस्टेब्लिश करनी है, बट अब इस पॉलिसी में ये क्या आ गया कि जहाँ पर 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, वहाँ से उस शहर से 25 किलोमीटर के दायरे में हम कहीं भी अपनी इंडस्ट्री हमारी जो है वो हम बना सकते हैं। और अगर फिर भी पर जो इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए हार्मफुल्स हैं या फिर जिनको अभी लाइसेंस से ही चलाया जाता है, जिनके लिए अभी भी लाइसेंस ज़रूरी है, उनको बनाने के लिए परमिशन अभी भी लेनी ज़रूरी है। बाकी जो अनहार्मफुल हैं, जिससे कोई हार्म नहीं पहुंचता, उसको 10 लाख की पॉपुलेशन के जो भी हमारे सिटीज़ हैं उसके आसपास 25 किलोमीटर की दूरी तक कहीं भी बना सकते थे लोकेशन के लिए। गवर्नमेंट इंकरेजमेंट करती है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है कि सारे क्षेत्रों को वो क्या करे, एक बराबर लेकर चले, ठीक है ना। रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो है उनको ख़त्म करने के लिए कोई भी जो प्राइवेट बंदा है वो वहीं पर जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा जहाँ पर उसका प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पर नहीं जो जहाँ पर उजड़ा सा स्थान है, जहाँ पर कोई इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर जाकर कोई भी अपनी इंडस्ट्री लगाना नहीं पसंद करता। वो भी एक सही स्थान पर लगाना, रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड हो जाए, मगर गवर्नमेंट इनकरेज करती है उन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो वहाँ पर जाकर भी अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाएं जहाँ पर जिस एरिया जो अभी एरिया इतने डेवलप नहीं हो सके हैं, उनको इनकरेज करती है, उनको फैसिलिटीज़ देती है ताकि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता है, उनको ख़त्म कर दिया जाए। फ्रीडम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं हमारे ऊपर, जो उद्योगपतियों पर कंट्रोल लगाते हैं कि ऐसा नहीं, इतनी प्रोडक्शन कर सकते, इतनी कमोडिटी को बना सकते हो, ये सारे जो हैं रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस था वो अपनी प्रोडक्शन को अपने बेसिस पे बढ़ा सकते हैं, उनको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें था, उसके बाद है कमीशन बनाया गया, नहीं कंसेशन फ्रॉम मोनोपलीज़ में के लिए एक एक्ट बनाया गया, जिसका बाद में उसको चेंज कर दिया गया, उसको बाद में लिबरल कंपटीशन एक्ट बना दिया गया 2002 में। इसमें था कि मोनोपलीज़ जो थी काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव थी, या फिर जो मोनोपलीज़ के अंदर काम कर रहे थे उनके लिए एक लिमिट थी, वो अपने एसेट्स को इतना ही बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इतना बढ़ा सकते हैं, अपने उद्योग में इतनी सारी कैपिटल ही लगा सकते हैं, इतनी सारी पूंजी ही लगा सकते हैं। मगर ये सारा कुछ अब बंद कर दिया गया। कोई भी जो है मोनोपोली हो या उसके अंडर काम कर रहे हों, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। वो अपनी हिसाब से जो है, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता था। जो ये उनमें इसको कंसेशन दी गई इस एक्ट के द्वारा। स्मॉल्स में ये मैंने पहले बता दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए भी एक सेपरेट जो था, इनके लिए गुड का प्रोडक्शन करने के लिए सम छोटे छोटे जो
स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए 20 जो थे प्रोडक्ट्स ऐसे थे, 20 जो आइटम्स थी उनके लिए रखी गई ताकि वो बना सके, और उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई, फैसिलिटीज़ ऑफर की गई ताकि वो जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल तैयार करें, या फिर लार्ज जो स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी मैन्युफैक्चर्स बिल्कुल नहीं कर पाएंगी जो आइटम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ करेंगी। और उसके बाद से फैसिलिटीज़ ऑफ इंपोर्ट के ऊपर भी फैसिलिटी दी गई। अगर हमें बाहर से अच्छी मशीनरी, अच्छी टेक्निक जो मंगवानी है जिससे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ किया जा सकता